अटैक्स हो गया। सो ये जो गेनिंग एक्सेस वाला पार्ट है एंड प्री कनेक्शन अटैक, ये जनरली वाईफाई नेटवर्क्स में या फिर हम कह सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर वायर्ड नेटवर्क है जैसे ईथरनेट हो गया, लैन नेटवर्क हो गया, तो उसमें तो हम डायरेक्टली जो लैन केबल होता है वो अपने पीसी नेटवर्क में कनेक्ट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो पोस्ट कनेक्शन अटैक होगा वो कॉमन होगा, कोई भी या वायर्ड हो या वायरलेस नेटवर्क हो। सो जो प्री कनेक्शन अटैक है, तो मैंने अभी बताया कि जो वाईफाई पर्टिकुलर वाईफाई राउटर को कनेक्ट करना हो उसके पहले जो हम अटैक करेंगे उसको प्री कनेक्शन अटैक कहेंगे। तो वो पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम वाईफाई एडाप्टर का यूज़ करके कैसे पर्टिकुलर विक्टिम या फिर उसके नेटवर्क को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया जैसे मैंने बोला गेनिंग एक्सेस, कि हाउ यू गेट एक्सेस ऑफ वाईफाई लाइक ब्रूट फोर्स सोशल इंजीनियरिंग। अगर मेरे को पता है कि ये पर्टिकुलर जो होम नेम का राउटर है उसका पासवर्ड 8 डिजिट का है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रूट फोर्स कर दूंगा 00000000 से लेके 99999999। सो मैं अगर ब्रूट फोर्स करता हूँ तो फिर भी मेरे को वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। फिर सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को पता है कि इसके वाईफाई का राउटर का नेम होम है, तो मैं क्या करूँगा, सेम होम नेम का दूसरा वाईफाई क्रिएट कर दूंगा उसके रेंज में। और विक्टिम को लगेगा कि अच्छा ये तो मेरा वाला ही राउटर है, और वो मेरे एज एन अटैकर का जो वाईफाई राउटर का एक्सेस पॉइंट होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड वो पासवर्ड डालने का ट्राई करेगा एंड हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। सो ये सारे टेक्निक्स हम आगे के लैब्स में देखेंगे विथ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन। सो ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव पोस्ट कनेक्शन अटैक। सो अटैक दैट कैन बी डन आफ्टर कनेक्टिंग टू द वाईफाई नेटवर्क। एक बार मैं अटैकर के वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट हो गया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके बाद भी हम बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर विक्टिम facebook.com विजिट करे तो वो facebook.com की जगह अपनी attacker.com वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाए अपने आप। या फिर हम जो पर्टिकुलर यूज़र होता है उसकी कुकी स्टील कर सकते हैं, उसका डेटा स्टील कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जो पर्टिकुलर यूज़र है वो instagram.com पे जाए, पर वो ओरिजिनल instagram.com की जगह हम अपनी फिशिंग वाली वेबसाइट उसको सर्व करेंगे। यानी जैसे ही यूज़र अपना क्रेडेंशियल ऐड करेगा तो हमारे पास उसका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो ये सारे जो अटैक्स होते हैं उसको पोस्ट कनेक्शन अटैक कहते हैं, क्योंकि हम एक बार पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद ये सारे अटैक कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा ये नेटवर्क हैकिंग का कोर्स होगा वो प्री कनेक्शन अटैक, गेनिंग एक्सेस एंड पोस्ट कनेक्शन अटैक ऐसे सीक्वेंस में होगा। एंड ये जो 3 फेज है वो पूरा नेटवर्क हैकिंग का होगा। उसके बाद हम आगे वेबसाइट हैकिंग एंड वेब सर्वर हैकिंग एंड ऑल देखेंगे। पर जो पूरा नेटवर्क हैकिंग है या वाईफाई हैकिंग कर लो, वो प्री कनेक्शन अटैक एंड गेनिंग एक्सेस एंड पोस्ट कनेक्शन अटैक के फेज में होगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे एक नेटवर्क के बेसिक्स देखेंगे कि कैसे नेटवर्क वर्क करता है। एंड उसके बाद हम वाईफाई अडेप्टर का यूज़ करके कैसे हम डिफरेंट एक्सेस पॉइंट हो गया या राउटर्स हो गया उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एंड ऑल वो आगे के लैब्स में हम देखेंगे। ये ये नामुमकिन है। कंपनी का लॉस कवर करने के लिए मेरा घर नीलाम होने जा रहा है। नेटवर्क बेसिक्स, ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक होम नेटवर्क वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क वर्क करता है। एंड जो ये कोर्स की प्री रिक्विजिट थी कि कोई भी स्टूडेंट के जिसको पर्टिकुलर कंप्यूटर फील्ड का, नेटवर्किंग फील्ड का, कोडिंग फील्ड का नॉलेज ना हो, फिर भी वो कोर्स एनरोल कर सकता है एंड सीख सकता है एथिकल हैकिंग। सो इसलिए थोड़ा बहुत अगर आपको नेटवर्क का बेसिक्स पता हो तो वो आपको आसानी रहती है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा नेटवर्क वर्क करता है, कैसे कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो कैसे एक राउटर के थ्रू या सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्ड आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 क्लाइंट है एंड वो क्लाइंट है वो पर्टिकुलर राउटर या एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है एंड वो आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो मान लो कि ये जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट सेंड की कि www.google.com। तो वो रिक्वेस्ट जो हमारा राउटर होगा उसको जाएगी।
अभी यहाँ पे मैं राउटर या एक्सेस पॉइंट वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा, क्योंकि जो वाईफाई वगैरह होते हैं उसमें वो राउटर्स कहते हैं, एंड कोई और नेटवर्क हो तो उसमें एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं। सो राउटर या एक्सेस पॉइंट हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। सो जो क्लाइंट होगा वो www.google.com की रिक्वेस्ट अपने राउटर को सेंड करेगा। फिर राउटर क्या करेगा, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके थ्रू वो www.google.com की रिक्वेस्ट सेंड करेगा गूगल के सर्वर को। फिर वो जो गूगल का सर्वर होगा वो पर्टिकुलर वेबसाइट का कंटेंट होगा वो रिस्पॉन्स में सेंड करेगा। तो गूगल के सर्वर उसके नेटवर्क अथॉरिटी के थ्रू हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वापस हमारा जो राउटर होगा, जो एक्सेस पॉइंट होगा, उसको डेटा सेंड करेगा। एंड फिर ये राउटर अपने जो होम नेटवर्क में सपोज 4 डिवाइस होंगे या 5 डिवाइस होंगे, हो सकता है 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन हो, एक आईओएस फ़ोन हो, एक लैपटॉप हो, एक होम पीसी हो, तो उसके अकॉर्डिंग जिस डिवाइस ने वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्लाइंट है तो उसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा हमारा राउटर कि www.google.com का रिस्पॉन्स ये है। सो ये एक इन जनरल नेटवर्क टोपोलॉजी है कि ऐसे वर्क करता है। इसमें सपोज ये राउटर है तो राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 क्लाइंट है, उसमें से किसने ये google.com सेंड किया था। तो इसके अंदर एक